रामपुर के जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की शादी सोलापुर के जंगल में रहने वाले बंटी कबूतर के साथ हुई थी। बंटी कबूतर अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन टुनटुनी के माँ बाप बहुत ही गरीब थे। उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से फोन पे बातें कर रही थी। हेलो माँ, तुम कैसी हो और तुम्हारी तबीयत कैसी है और पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे बातें करनी है। क्या बताओ टुनटुनी, तुझे तो पता ही है तेरे पिताजी ने तेरी शादी में जो कर्ज लिए थे ना, वे अभी उसे चुका नहीं पाए हैं, इसलिए वे बहुत चिंतित रहते हैं। और रही मेरी तबीयत की बात, तो अब मुझे भी रोज न रोज कुछ हुआ ही रहता है। क्या बताऊं टुनटुनी बेटी, अब मेरी उम्र भी तो हो गई है ना। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी माँ से बातें कर ही रही होती है, तब तक टुनटुनी की सास आ जाती है और वे चिल्ला के कहती है, अरे बहू, तुम दिन भर अपनी माँ से बातें ही करती रहोगी, लाओ फोन मुझे दो, मुझे तुम्हारी माँ से बातें करनी है। टुनटुनी अपनी सास को फोन देती है। अरे ओ समधन जी, आपको तो पता ही होगा, परसों तो हरियाली तीज है और हरियाली तीज पे हमारे यहाँ कुछ रस्में होती हैं। इसमें हमारे पूरे परिवार के लिए कपड़े, फल, मिठाई और हमारे बेटे के लिए एक सोने की चैन भिजवा देना। लेकिन समधन जी, हम इतना कैसे कर पाएंगे? अभी जल्दी ही शादी बीती है, हमने शादी में लिए हुए कर्ज भी अभी नहीं चुका पाए हैं। देखिए समधन जी, इतना तो आपको करना ही होगा, क्योंकि पूजा बहू के घर से आए हुए सामानों से ही होती है। इतना कह के टुनटुनी की सास फोन रख देती है। टुनटुनी चिड़िया के घर वालों की डिमांड सुन के टूनी चिड़िया सोचने लगती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया करती भी क्या, क्योंकि इस बार उसकी बेटी की अपने ससुराल में पहली हरियाली तीज थी। उसने अपना सोने का हार बेच दिया। अगले दिन तीज का सारा सामान लेके टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के घर पहुंचती है। अपनी माँ को देख टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। अरे माँ, आप आओ गई, आप यहाँ बैठिए, मैं अपनी सास को बुला के लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को बुलाने के लिए जाती है। माँ जी, मेरी माँ आई है, आप चल के उनसे मिल लीजिए। अरे टुनटुनी, तुझे थोड़ा कम दिखाई देता है क्या? तुझे दिख नहीं रहा है मैं यहाँ पे मेकअप कर रही? तेरी माँ कोई कलेक्टर है क्या? चल जा, उसे बोल थोड़ी देर इंतजार करे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के पास आ जाती है। माँ, पिताजी क्यों नहीं आए? आप अकेले आई हैं? अरे बेटी, तुझे बताया तो था फोन पे कि तेरे पिताजी कितने बिजी रहते हैं। माँ बेटी को बातें करते करते शाम हो जाती है, लेकिन टुनटुनी की सास टूनी से नहीं मिलने आती है। फिर से टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को बुलाने अंदर जाती है। फिर बंटी कबूतरी गुस्से से तिल मिलाते हुए टूनी चिड़िया के पास आती है। अरे समधन जी, आप इतना कम सामान लेके आई हैं? घेवर कहाँ है? आपको तो पता है ना तीज में घेवर कितने जरूरी होते हैं। और आप मेरे बेटे के लिए सोने की चैन तो लाई है ना? नहीं बहन जी, सारा सामान तो लाई हूँ, बस चैन ही नहीं ला पाई, मुझे माफ कर दीजिए। बबली कबूतरी सब जली खोटी टूनी को सुनाती है। फिर टूनी चिड़िया रोते रोते अपने घर चली जाती है। टूनी चिड़िया के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ तीज की व्रत की पूजा करने लगती है। और जैसे ही पूजा खत्म होती है, टुनटुनी की सास अपने कमरे में जाने लगती है। तभी उसे बहुत जोरों की चक्कर आ जाती है और वे वहीं गिर जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को रूम में ले जाती है और उसकी खूब सेवा करती है। फिर उसकी सास ठीक हो जाती है और उसकी सास को लगता है, सुन टुनटुनी बेटी, तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी माँ और तुझको बहुत ही भला बुरा बोला।